उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ दिन पूर्व ही मंत्री बने एमएलसी दारा सिंह चौहान का शनिवार को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से आजमगढ़ जनपद में आगमन हुआ। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मंत्री का भंवरनाथ मंदिर पर स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत में दारा सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री पर भोले बाबा का आशीर्वाद है। भोले बाबा के आशीर्वाद से अब की बार 400 पार सीट के साथ दुनिया के सबसे ज्यादा यशस्वी और लोकप्रिय नेता मोदी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। आजमगढ़ में पिछली बार इलेक्शन में जितने वोट से भाजपा यहां से जीती थी, उससे कई गुना ज्यादा वोट से अब की बार जीतेगी। ये मेरी जन्मभूमि है। बाबा भोले की नगरी में मैं मौजूद है और इन्हीं के कृपा से जो कुछ भी हो रहा है, इन्हीं के कृपा से, और आने वाले दिन में 400 के पार करके दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी को हम लोग बाबा भोले के आशीर्वाद से ही फिर प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने वाले हैं और उसकी पूरी तैयारी चल रही है। और कल अभी माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार संभवतः यहाँ आ रहे हैं और जिस तरीके का मैं उत्साह देख रहा हूँ आम जनमानस में चाहे अगड़ा पिछड़ा दलित हर लोगों में, महिलाएं बच्चों में, मैं समझता हूँ कि जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर रहे हैं या जो कल्पना किए होंगे उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ आएगी। और उसी दिन से मोदी जी के जाने के बाद ये आजमगढ़ की जनता संकल्प ले लेगी कि फिर यहाँ से जितना बाई इलेक्शन में लोकसभा जिता करके भेजा था मोदी जी के कहने पर, उससे कई गुना ज़्यादा वोट से जिता करके फिर अब की बार हम मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, जैसे भाजपा की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा, आजमगढ़ में 10 मार्च की रैली को लेकर मुख्यमंत्री का रैली स्थल पर आगमन हुआ था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तैयारी की समीक्षा में ही यह एहसास हो गया कि आजमगढ़ में रैली को लेकर अगड़े पिछड़े दलितों में बहुत उत्साह है। यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। इस बार मोदी जी की रैली में ऐतिहासिक भीड़ होगी। ये रैली नहीं रैला होगा। देखिए, अभी हम लोग एयरपोर्ट गए थे तैयारी के लिए। हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे। पूरी उन्होंने बारीकी से समीक्षा की और समीक्षा के दारों जो फीडबैक मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसे लगने लगा कि यह भीड़ जो है ऐतिहासिक भीड़ होगी। इसको रैली नहीं रैला हम कह सकते और यहीं से पूरे देश में संदेश जाएगा। मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों के सपने को साकार कर दिया। आजमगढ़ पूर्वांचल का पिछड़ा माना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करेगा। इस हवाई अड्डे का यहां से शुभारंभ करेंगे। आजमगढ़ से मात्र 1048 रुपए में लोग लखनऊ पहुंचेंगे। ये गैस सिलेंडर और डीजल से भी सस्ता पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि मोदी जी ऐसी योजनाएं लोगों को दिए हैं जिसको आजादी के 70 साल के बाद भी लोगों ने ना सुना होगा ना जाना होगा। आज वो योजनाएं लोगों के घरों के बाहर दस्तक दे रही हैं। योजनाएं इतनी होगी, मोदी जी ने आज़ादी के 70 साल तक जिन योजनाओं का नाम लोगों को पता नहीं था, जो उस योजनाओं की पूछ और पहचान नहीं होती थी, और आदरणीय मोदी और योगी जी के नेतृत्व में आज सारी योजनाएं उनके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। कई 100 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो आजमगढ़ पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा इलाका कहा जाता था, और मोदी जी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा, तो कल उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। 1048 रुपया में आजमगढ़ से लखनऊ जाइए, डीजल से भी सस्ता और गैस से भी सस्ता। ये उपलब्धि है आजमगढ़। वहीं इंडी गठबंधन को लेकर कहा कि ये सब अब नहीं है, एनडीए के सामने सब ध्वस्त हो गया है। इंडिया गठबंधन है कहाँ? कहीं अता पता है इंडिया गठबंधन का? इंडी का एनडीए गठबंधन के आगे सारा ध्वस्त हो गया और सारे लोग पस्त हो गए और विरोधी भी कह रहा है कि मोदी जी को रोक नहीं पाएगा।